हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विधि पाठशाला। मैं साक्षी सत्यम आज आपसे बात करने वाली हूँ समन मामले में कब कोर्ट वारंट जारी कर सकता है। सामान्यतः समन मामलों में तो समन ही जारी किए जाते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी होती हैं जब समन मामलों में कोर्ट या मजिस्ट्रेट वारंट जारी कर सकता है। आज हम इन्हीं परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि कब समन मामले में कोर्ट वारंट जारी कर सकता है। सामान्यतः समन मामलों में कोर्ट समन ही जारी करता है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिसमें कोर्ट समन मामलों में भी वारंट जारी कर सकता है। ये कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इन परिस्थितियों का उल्लेख सीआरपीसी की धारा 87 के अंतर्गत किया गया है। सीआरपीसी की धारा 87 बताती है कि समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना, यानी समन के अतिरिक्त या फिर समन की जगह कब कोर्ट वारंट जारी कर सकती है। इस चीज़ से डील करती है हमारा सीआरपीसी का सेक्शन 87। तो जैसा कि वारंट या समन तभी जारी किया जाएगा कोर्ट के द्वारा जब किसी के व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया गया हो या फिर किसी ने उसके खिलाफ कोई वाद दायर किया हो। अगर किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ वाद दायर किया है तो सामान्यतः कोर्ट आपको बुलाने के लिए समन जारी करती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने संज्ञेय अपराध किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, तो कोर्ट इसके खिलाफ वारंट इशू करती है और पुलिस अधिकारी को उसे गिरफ्तार करने का हक मिल जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अपराध कौन कौन से प्रकृति के होते हैं। तो अपराध दो तरह के हो सकते हैं, संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस और असंज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। संज्ञेय अपराध सीआरपीसी के सेक्शन 2 में यानी कि परिभाषा खंड में संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। सेक्शन 2C में संज्ञेय अपराध और 2L में असंज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है। संज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जो प्रथम अनुसूची में संज्ञेय के रूप में दिखाए गए हैं या किसी भी तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा संज्ञेय बनाए गए हैं, और इसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार करने का प्राधिकार रखता है। वहीं दूसरी तरफ असंज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। लेकिन इसके लिए हमें पहले फर्स्ट शेड्यूल देखना होगा। फर्स्ट शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, इस बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों का वर्गीकरण किया गया है। कौन से अपराध जमानती होंगे यानी बेलेबल, और कौन से अपराध अजमानती यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस होंगे। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि किस मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा इसका विचारण यानी ट्रायल किया जाएगा। अब हम देखेंगे कि कौन सी परिस्थितियां हैं जब मजिस्ट्रेट समन के स्थान पर वारंट जारी कर सकता है। इसके लिए हमें सेक्शन 87 को देखना होगा। सेक्शन 87 के उपबंधों के अधीन ही न्यायालय समन के स्थान पर वारंट जारी कर सकता है। इसके लिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि यदि न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि जिस अभियुक्त के खिलाफ या जिस व्यक्ति के खिलाफ समन जारी किया गया है वे समन का पालन नहीं करना चाहता है या फिर फरार हो गया है, या नियत तिथि जब उसे न्यायालय में उपस्थित होना था वे उपस्थित नहीं होता है, तो कोर्ट जो है वो समन के स्थान पर वारंट इशू कर सकता है उस व्यक्ति के खिलाफ, और पुलिस उसे गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती है। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाता है नियत समय के भीतर, और ना ही उसके पास कोई उचित कारण है उसकी अनुपस्थिति का, तो भी कोर्ट जो है समन के स्थान पर वारंट इशू कर सकती है। इसके संबंध में हम सेक्शन 204 भी देख सकते हैं, जो कि बताता है आदेशिका का जारी किया जाना, मतलब इशू ऑफ प्रोसेस। इसमें ये बताया गया है कि यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि समन मामला है या फिर कोर्ट को मामले की प्रकृति समन प्रतीत होती है और वो गंभीर प्रकृति का मामला नहीं है, तो कोर्ट समन ही इशू करेगा। यहाँ शब्द करेगा का इस्तेमाल किया गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि कोर्ट समन मामलों में समन ही इशू करेगा। लेकिन इसका अपवाद सेक्शन 87 में हमने देखा कि अगर पिछली परिस्थितियाँ पता चलती हैं और
कोर्ट को ऐसा लगता है कि मुलजिम फरार हो गया है या फिर वो न्यायालय के सामने उपस्थित नहीं होना चाहता है, तो कोर्ट समन के स्थान पर वारंट इशू कर सकता है। इसके बाद सेक्शन 204 में एक बात और बताई गई है कि अगर कोर्ट वारंट मामला प्रतीत होता है तो कोर्ट वारंट मामले में वारंट ही इशू करेगा। अगर उस न्यायालय की अधिकारिता में नहीं आता है तो जिस भी मजिस्ट्रेट की अधिकारिता के अंतर्गत वे आता है उसके द्वारा वे वारंट इशू करवाएगा और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधिकारी को कहेगा। और यदि वारंट मामले में न्यायालय ठीक समझता है समन इशू करना तो वो समन भी इशू कर सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 204 सब क्लॉज 1B के अनुसार। सेक्शन 204(2) कहता है कि जब तक सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग समन या वारंट इशू नहीं कर देता है कोर्ट, तब तक अभियोजन की साक्ष्यों की सूची फाइल नहीं की जाएगी। इस बात पे हमारा डील करता है सेक्शन 204 का सब क्लॉज 2। इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 204 के सब क्लॉज 3 पे, जो हमें ये बताता है कि अगर लिखित परिवाद किसी वाद या कार्यवाही में, यानी कि रिटन कंप्लेन किसी वाद या कार्यवाही में किया गया है, तो 204 की सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग अगर समन या वारंट जारी किया जाता है तो उसके साथ इस लिखित परिवाद की भी एक कॉपी लगाई जाएगी। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 204 सब क्लॉज 4 पे, जो कि ये बताता है कि यदि तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन कोई आदेशिका फीस दी जानी है या कोई अन्य फीस दी जानी है और वे पे नहीं की गई है अभी तक या नियत समय के भीतर भुगतान नहीं की गई है, तो मजिस्ट्रेट जो है उस परिवाद को खारिज कर सकता है। इसके बाद सेक्शन 204 सब क्लॉज 5 ये बोलता है कि सेक्शन 87 पे ये सेक्शन कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। ये था हमारा सेक्शन 204 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 205 पे। सेक्शन 205 हमें ये बताता है कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को व्यक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति देता है, व्यक्तिक हाजिरी से डिस्चार्ज करता है और वे अपने प्लीडर के द्वारा हाजिर होने की अनुज्ञा देता है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट किसी भी समय ऐसा समझता है तो उसकी अभिमुक्ति को खारिज करके उसे गिरफ्तार करने का या फिर उसे हाजिर होने की आदेशिका जारी कर सकता है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 206 पे। सेक्शन 206 जो है हमारा छोटे अपराधों के संबंध में विशेष समन का प्रावधान करता है, मतलब स्पेशल समन इन द केस ऑफ पेटी ऑफेंसेस। सेक्शन 206 का सब क्लॉज 1 कहता है कि छोटे अपराधों का संज्ञान लेने वाला मजिस्ट्रेट अगर ठीक समझे या उसकी राय में उसे ऐसा लगता है कि जो भी मामला उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया है उसे संक्षिप्ततः निपटाया जा सकता है, तो वे उस अभियुक्त के लिए समन जारी करेगा और उस मामले को संक्षिप्ततः निपटाने का प्रयास करेगा। और ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट जो है वे उन कारणों का भी उल्लेख करेगा और विनिर्दिष्ट तारीख को मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त को हाजिर होने की अनुज्ञा देगा। और यदि जो अभियुक्त है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने कोई दोष किया है और वे अभिवचन करना चाहता है, तो वे खुद डाक द्वारा या फिर अपने प्लीडर के द्वारा ये अभिवचन कर सकता है कि वे दोषी है और जो भी जुर्माने की रकम होगी वो 100 रुपये से अधिक नहीं होगी। उस जुर्माने की रकम को अभियुक्त डाक द्वारा या फिर अपने प्लीडर के द्वारा अभिवचन के समय दे सकता है। ये था हमारा सेक्शन 206 सब क्लॉज 1, जो कि छोटे अपराधों के संबंध में मजिस्ट्रेट को ये राइट देता है कि वे उसे संक्षिप्त निपटाने के लिए अभियुक्त के विरुद्ध समन जारी करके उस मामले को जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास करें। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 206 सब क्लॉज 2, जो कि ये प्रावधान करता है कि छोटे अपराधों के संबंध में जो जुर्माना होगा वो 1000 रुपये से अधिक का नहीं होगा और इसमें मोटर व्हीकल एक्ट और अन्य विधियों के अधीन अभियुक्त की अनुपस्थिति में विचारण करने की आज्ञा प्रदान करता है मजिस्ट्रेट। किस सेक्शन में? सेक्शन 206 सब क्लॉज 2 में। ओके, अब हम आ जाते हैं सेक्शन 206 सब क्लॉज 3 पे,
जो कि इस बात का प्रावधान करता है कि स्टेट गवर्नमेंट भी विशेष सम्मन जारी कर सकता है अगर उसे ऐसा लगता है कि जो भी मामला है वो शमनीय मामला है, या फिर सिर्फ जुर्माने से दंडनीय है, या 3 मंथ के कारावास से दंडनीय है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी प्राधिकार है कि वो सम्मन जारी कर सकता है छोटे मामलों में। विशेष सम्मन जो है वे तभी जारी किया जा सकता है जब मजिस्ट्रेट को ऐसा प्रतीत हो कि जो मामला है वे धारा 260 और 261 के अंतर्गत संक्षिप्ततः निपटाया जा सके, तभी वे विशेष सम्मन जारी करेगा, अन्यथा नहीं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।